नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, बड़ी खबर निकलकर सामने आई है और खबर जुड़ी है पाटलिपुत्र से बीजेपी प्रत्याशी रामकृपाल यादव से, जिन पर हमला किया गया है। रामकृपाल यादव पर गोली चलाई गई है, ईंट पत्थर से हमला किया गया है। रामकृपाल यादव इस हमले में बाल बाल बच गए हैं, लेकिन उनके समर्थकों को घायल कर दिया गया है, बंदूक के बट से पीटा गया है, ईंट पत्थर से हमला किया गया है। अब एक तरफ जहां लोकसभा चुनाव के अंतिम और 7वें चरण का मतदान खत्म हो रहा था, तो इसी दौरान बूथ का निरीक्षण करने गए रामकृपाल यादव जब लौट रहे थे तो उन पर 20 से 25 की संख्या में आए लोगों ने हमला कर दिया और यह हमला इतना जबरदस्त था कि उन पर गोली भी चला दी गई, लेकिन वो बाल बाल बच गए। इतने में जो उनके समर्थक थे, जो रामकृपाल यादव के चाहने वाले थे, वो बीच में आए और उन पर भी बंदूक के बट से हमला किया गया, उनका माथा फोड़ा गया। कई सारे लोगों को यहां पर हताहत होने की सूचना, हालांकि 2 से 3 लोग जो है वो घायल बताए जाते हैं। अब इस पर अधिकारी क्या कुछ कहते हैं और रामकृपाल यादव ने क्या कुछ कहा है वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले जानकारी ले लीजिए। पटना जहानाबाद रोड पे मेरे गांव के पास ये सूचना मिली कि माननीय पूर्व सांसद रामकृपाल यादव जी के जो काफिला है उसमें हमला हुआ है, उसमें उनका एक कार्यकर्ता जो है वो चोटिल हुआ है। इस संदर्भ में माननीय जो रामकृपाल यादव जी उनके द्वारा एक लिखित आवेदन दिया गया है। उस आवेदन के आधार पर जो है हम अग्रतर कार्रवाई कर रहे हैं। जो भी इस मामले संबंध में जो भी तथ्य सामने आएंगे वो अग्रतर आपको बता देंगे। और जो भी इसमें अभियुक्त लोग हैं जिनके बारे में बताया गया है कि उनके द्वारा जो है हमला किया गया है, उनकी पहचान करते हुए पुलिस की टीम लगातार उनके ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। तो ये बड़ी घटना हुई है और इस बड़ी घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है, पुलिस की चौकसी बढ़ गई है। रामकृपाल यादव पर आखिर ये हमला करने वाले थे कौन, ये भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि हमला करने के बाद हमलावर जो है वहां से फरार हो गए, लेकिन अब जैसा कि अधिकारियों ने बताया है और रामकृपाल यादव ने इस पर क्या कुछ कहा है वो हम आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि बूथ पर अवैध तरीके से एक महिला विधायक के घुसने की सूचना मिली थी और उसी का निरीक्षण करके लौट रहा था। इसी दौरान तिनेरी गांव में समर्थकों से मिलने चला गया। अचानक पिंजड़ी गांव के बाहर इलाके में ही 20-25 लोगों ने घेर कर हमला कर दिया, ईंट पत्थर से हमला किया, गोली भी चलाई। गांव के एक समर्थक ने बचाने की कोशिश की, उसे बंदूक के बट से पीटा गया। मैं हमलावरों को नहीं जानता और कहा उन्होंने कि आज हमारे 2 कार्यकर्ताओं पर हमला हुआ है। मतलब 2 लोग जो है वो घायल हुए हैं। मसौढ़ी एसडीएम अमित कुमार पटेल ने बताया है कि सांसद अपने कुछ समर्थकों के साथ तिनेरी गांव आए हुए थे। चुनाव संपन्न होने के बाद अचानक कुछ लोगों ने हमला कर दिया, जिसमें बाल बाल बच गए हैं। उनके साथ चल रहे 2 व्यक्ति घायल हुए हैं। घायलों का इलाज नर्सिंग होम में कराया जा रहा है और पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। अब देखिए, पटना पूर्वी एसपी भरत सोनी ने बताया है कि पटना जहानाबाद रोड पर तिनेरी गांव के पास रामकृपाल यादव के काफिले पर हमले की सूचना मिली थी। कार्यकर्ता चोटिल हुए हैं। रामकृपाल यादव की ओर से आवेदन दिया गया है और जो तमाम बातें बता रहे थे भरत सोनी, आपने सुना भी है। तो ये बड़ी घटना हुई है। एक तरफ वोटिंग चल रही थी, मतलब वोटिंग खत्म हो जाने के बाद हालांकि ये घटना हुई है, कुछ ही दिनों देर के बाद हुई है, लेकिन एक तरफ 7वें और अंतिम चरण का मतदान संपन्न हो रहा था, तो दूसरी तरफ रामकृपाल यादव जो कि बूथ का निरीक्षण करने गए हुए थे, उन पर जबरदस्त तरीके से हमला कर दिया गया। गोलीबारी भी की गई है। ये गोलीबारी रामकृपाल यादव को निशाना बनाकर की गई है, लेकिन वो बाल बाल बच गए हैं। समर्थक अगर बीच में नहीं आते तो रामकृपाल यादव पर यह बड़ा हमला हो सकता था। हालांकि यह हमला अब भी बड़ा माना जा रहा है, क्योंकि बीजेपी प्रत्याशी है रामकृपाल यादव पाटलिपुत्र से, और उन पर इस प्रकार का हमला किया जाना कहीं ना कहीं सवालों को जन्म देता है और पुलिस तमाम बिंदुओं पर छानबीन कर रही है। हमलावर मौके से फरार हो गए हैं, लेकिन किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा, ऐसा अधिकारियों ने आश्वासन दिया है। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।